सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी का। और साथ ही में हम करेंगे डेली एनालिसिस, देखेंगे एग्जैक्टली कहाँ ट्रेड मिल सकता है मंडे को। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए डिस्क्लेमर है जो कि कंपलसरी है गो थ्रू करना। तो चलिए फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट जो अभी स्क्रीन पे लगा है। तो अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो नियर अबाउट 48,500 के ऊपर कहीं पे क्लोज किया है बैंक निफ्टी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे एक अच्छा सा प्राइस एक्शन भी बनता हुआ दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे पहले बाइंग थी, फिर सेलिंग आई, फिर बाइंग हुई, फिर यहाँ पे सेलिंग आई, अभी वापस से पुल बैक दिया बाइंग के लिए। अब हो सकता है कि यहाँ से सेलर्स कंटिन्यू करें नीचे की तरफ, बट सेलर्स को अगर नीचे की तरफ कंटिन्यू करना है तो इसको 48,000 के नीचे कहीं पे भी डेली कैंडल क्लोज करना पड़ेगा। अगर 48,000 के नीचे कहीं पे भी डेली कैंडल क्लोज करेगा बैंक निफ्टी, तो फिर आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है, काफ़ी अच्छा डाउनसाइड देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अभी इसमें अगर बाइंग मोमेंटम की बात करेंगे बैंक निफ्टी में, तो बाइंग मोमेंटम आप लोगों को तब मिल सकता है जब ये 49,000 के ऊपर 49,000 के ऊपर जब कोई डेली कैंडल क्लोज करेगा, तब यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग का मोमेंटम बनेगा। एकदम से नहीं बनेगा क्योंकि ये पहला पुल बैक है बाइंग का। ये जो ग्रीन कैंडल बना है ये पहला पुल बैक है, या फिर इसको समझ लीजिए तो डोजी कैंडल है, ये पुल बैक भी नहीं बोल सकते। अगर ये 49,000 के ऊपर कहीं पे भी अगर डेली कैंडल क्लोज करेगा बुलिश कैंडल, तो फिर इसको मेन जो है वो 50,000 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये 50,000 का लेवल ब्रेक करेगा डेली कैंडल में, तब हो सकता है कि वापस से ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब यहाँ से फिर हो सकता है कि बाइंग कंटिन्यू हो जाए। इसको 50,000 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज करना पड़ेगा अगर इसको ट्रेंड चेंज करना है बाइंग की तरफ। अदरवाइज़ अभी तो लग रहा है मार्केट की कहीं ना कहीं वापस से सेलिंग के लिए ही दिखेगा, अगर ये 48,000 के नीचे आ जाता है तो बैंक निफ्टी। और अगर इसी रेंज पे कहीं पे खुलता है, इसी रेंज पे खुलता है, तो फिर हो सकता है कि एक वीक और यहाँ पे होल्ड कर जाए। अगर इसको सेलर्स को अगर इसको नीचे लेके आना है तो 48,000 विल बी द बेस्ट लेवल फॉर द सेलिंग, एंड फॉर द बाइंग आई एम इंटरेस्टेड इन 50,000। तो 50,000 के ऊपर अगर ये जाएगा तभी मैं इंटरेस्टेड हूँ बाइंग के लिए, अदरवाइज़ मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे वॉलीटिलिटी क्रिएट करेगा अगर ये ऊपर भी चला गया तो। और अगर ये इसके मिडिल में रहा तो भी ये साइडवेज रह सकता है। तो आने वाले टाइम में देखते हैं कि कैसा मोमेंटम होगा बैंक निफ्टी में। तो चलिए अभी फिन निफ्टी देख लेते हैं एक बार वीकली चार्ट पे। सो इफ़ यू लुक एट फिन निफ्टी, अगर फिन निफ्टी को यहाँ पे देखेंगे तो ये भी सेम प्राइस एक्शन है, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनाया है और उसके बाद सेलिंग कंटिन्यू हुई है। अभी ये एक और पॉज कैंडल है, ये भी कहीं ना कहीं एक डोजी कैंडल ही है। इसमें थोड़ा सेलिंग थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ऊपर से जो प्रेशर था वो सेलर्स का काफ़ी अच्छा था, बट यहाँ पे बायर्स ने अच्छा खासा डिफेंड किया अपने पोजीशंस को। तो इस पे जो है वो दिख रहा है कि अगर आप लोग देखेंगे तो ये 22,400 के 400 के नीचे आता है तो पहला टारगेट यहाँ पे दिख रहा है वीकली चार्ट के हिसाब से 22,000। और उसके बाद ये हो सकता है कि थोड़ा और डीप करेक्शन कर दे तो 21,500 400 यहाँ तक भी अगर ये जा सकता है। अगर ये 22,400 के नीचे कोई भी डेली कैंडल क्लोज करता है तो काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है फिन निफ्टी में। अगर बाइंग की बात करेंगे तो 23,200 300 के ऊपर जब ये इसके ऊपर यहाँ पे कोई डेली कैंडल क्लोज करेगा, तब यहाँ पे मान सकते हैं कि यहाँ पे कोई ट्रेंड रिवर्सल टाइप का पैटर्न अब बन चुका है। वापस से हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्स करके ये फिर ऊपर चला जाए। तो अभी तो ये दिख रहा है फिन निफ्टी में। अभी देख लेते हैं निफ्टी। निफ्टी का हम वीकली एनालिसिस देखेंगे, डेली एनालिसिस देखेंगे और 15 मिनट का चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। क्योंकि मैं इसलिए बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो इसकी एक्सपायरी होने वाली है वो एंड ऑफ दिस मंथ होने वाली है, और जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी वो एवरी वीक होने वाली है। तो जब इसकी एक्सपायरी आएगी तब बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। 15 मिनट चार्ट में भी डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को जब उसकी एक्सपायरी आएगी तो चलिए अभी फोकस करते हैं निफ्टी पे। तो अगर निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी पे यहाँ पे जैसे यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर यहाँ से बाइंग आई, अब यहाँ से वापस सेलिंग आई है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छा पैटर्न बना है सेलिंग के लिए, बट ये जो है ना ये कम्प्लीटली पॉज कैंडल बनाया है निफ्टी। जो डोजी कैंडल के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था, जो मैं कैंडल स्टिक्स के वीडियो में बताया हूँ कि यहाँ पे डोजी कैंडल है, तो उसका मतलब यही होता है। आप लोग वो वीडियो डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा जो वो वीडियो नहीं देखे हैं। कैंडल स्टिक्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है।
तो अभी जो है निफ्टी डोजी कैंडल बनाया है, तो अब यहाँ से एक पॉज मोमेंटम यहाँ पे लिया है। तो यहाँ से क्या ये सेलिंग के लिए कंटिन्यू करेगा कि बाइंग के लिए, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो इफ़ निफ्टी समझ लो, निफ्टी का ये इस टाइम का लो क्या था 23,047, मतलब 23,050 का लो बनाया है, 23,050 का लो बनाया है। इन केस निफ्टी अगर 23,000 के नीचे डेली कैंडल क्लोज करता है, अगर 23,000 के नीचे कोई भी डेली कैंडल क्लोज करता है निफ्टी रेड कलर में, तो काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है, फिर काफ़ी अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर मैं बड़े टारगेट्स की बात करूँ तो नियर अबाउट 22,500 400 तक भी देखने को मिल सकता है, अगर ये 23,000 के नीचे कोई डेली कैंडल क्लोज करता है तो निफ्टी। अगर मैं बाइंग की बात करूँगा तो बाइंग अभी इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है वो नियर अबाउट 23,800 900 ये सारे के ऊपर दिख रही है। वो भी जब डेली कैंडल पे यहाँ पे क्लोज करेगा तब हो सकता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर जाए, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो ये इतना बड़ा जो रेड कैंडल बना है, उसके बाद ये जो पॉज कैंडल बना है, तो हो सकता है कि यहाँ से सेलर्स पहले कंटिन्यू करें, उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लेके फिर कोई डब्ल्यू पैटर्न बना के वापस से फिर ये ऊपर जाए बाइंग की तरफ। और वेयर एज अगर मैं बाइंग की डायरेक्ट बात करूँ तो अगर यहाँ पे कुछ अच्छा सा एकदम न्यूज़ आ गया मार्केट के पास, अगर काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन हो गया 2-3 दिन, तो फिर हो सकता है कि ये एक अच्छा खासा यहाँ से बायर्स ऊपर लेके चले जाएँ। अदरवाइज़ यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि ये अगर कैंडल की लेंथ देखेंगे हम लोग तो यहाँ हर एक मूवमेंट पे हर एक पॉइंट पे यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। इस कैंडल पे बैठे हैं, फिर इसके ऊपर कैंडल पे बैठे हैं, तो काफ़ी अच्छा सेलर्स का यहाँ पे एक मोमेंटम हो चुका है। तो इसको ऊपर जाने के लिए सारे रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा। तो अगर ये 23,900 800 के ऊपर जब ये डेली कैंडल क्लोज करने लगेगा, तब हो सकता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाए, चेंज होता हुआ दिखेगा। तो चलिए अभी निफ्टी को डेली एनालिसिस कर लेते हैं, डेली में कैसा दिख रहा है। ये तो हमने वीकली एनालिसिस कर लिया। तो अगर मैं डेली एनालिसिस की बात करूँ तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग, ये कम्प्लीटली वॉलेटिलिटी डे था। ये तो 4 दिन थे। यहाँ पे एक कैंडल रेड बनाया, फिर एक छोटा सा ग्रीन बनाया, फिर यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल बनाया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर में यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद वापस से नीचे आया, फिर यहाँ से रिकवर करके फिर ऊपर चला गया। तो ये कम्प्लीटली वॉलेटाइल समझ लो दिन था पूरा। तो डेली एनालिसिस के लिए काफ़ी इजी है ट्रेड करना। अगर ये समझ लो ये सारों के नीचे आता है, मतलब जैसे यहाँ पे इस कैंडल के लो पे, इस कैंडल के लो पे, ये दोनों कैंडल के जो लो हैं, अगर इसके नीचे जाता है निफ्टी डेली कैंडल पे यहाँ पे क्लोज करेगा, तो फिर हो सकता है काफ़ी अच्छे सेलिंग देखने को मिले नीचे की तरफ। और अगर इसको बाइंग के लिए कन्वर्ट होना है तो इसको फिर यहाँ पे 23,500 के ऊपर कहीं पे भी डेली कैंडल क्लोज करना पड़ेगा। तब हो सकता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिखे और कोई नीचे से डबल बॉटम टाइप का यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। फिर आप लोगों को ऐसा कुछ पैटर्न बनता हुआ दिखेगा अगर ये 23,500 के आसपास कहीं पे डेली कैंडल क्लोज करेगा तो। अदरवाइज़ अगर इसको सेलिंग के लिए आना है तो फिर ये कैंडल के लो, ये कैंडल का जो लो है, ये दोनों कैंडल का, उसके नीचे अगर कोई डेली कैंडल क्लोज करता है तो काफ़ी अच्छा सेलिंग के लिए यहाँ पे पैटर्न देखने को मिल सकता है आप लोगों को। तो ये हो गई डेली एनालिसिस हमारी। अब 15 मिनट में देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे हमें ट्रेड मिल सकता है मंडे के दिन। तो मंडे के दिन ट्रेड ऐसा रहेगा कि अगर निफ्टी समझ लो काफ़ी बड़ा गैप अप खुलता है, अगर निफ्टी काफ़ी बड़ा गैप अप खुलता है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गैप अप खुलता है, अगर निफ्टी काफ़ी बड़ा गैप अप खुलता है नियर अबाउट 23,300 के आसपास कहीं पे भी गैप अप खुलेगा, तो पहले अपन वेट करेंगे 5 to 10 मिनट्स। अगर जैसे कि ये प्रीवियस 2 दिन से जैसे काफ़ी नीचे आ रहा था, प्रीवियस 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रहा था, पहले 15 to 20 मिनट्स अगर आप लोग देखेंगे तो अगर वैसा कुछ सिनेरियो रहता है, पहले नीचे आता है फिर ये ऊपर जाके फिर ऊपर क्रॉस करता है, तो फिर हो सकता है कि यहाँ पे एक छोटा सा बाइंग मोमेंटम के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। नियर अबाउट 23,400 तक का पहला टारगेट होगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रेल कर लेंगे अपने स्टॉप लॉस को, स्ट्रिक्टली ट्रेल करेंगे बाइंग के लिए, क्योंकि बाइंग का मोमेंटम कहीं से भी लग नहीं रहा है। क्योंकि अपन सिर्फ ये एक चांस ले रहे हैं कि स्कैल्पिंग का चांस ले रहे हैं, समझ लो छोटा सा ट्रेड मिल सकता है, बस 20-50 पॉइंट्स का एक कोई छोटा सा ट्रेड मिल सकता है नियर अबाउट 23,400 के लिए। उसके बाद यहाँ से स्टॉप लॉस कम्प्लीटली यहाँ पे ट्रेल कर लीजिएगा। अगर इसको ऊपर जाना होगा तो फिर ये चला जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे स्टॉप लॉस देके निकाल लीजिएगा, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देके निकाल लीजिएगा। तो सिंपल से एक बार फिर से समझा देता हूँ। अगर 23,300 के आसपास, अगर 23,300 के आसपास निफ्टी गैप अप खुलता है
और 23,280 270 इसके आसपास कहीं पे भी सपोर्ट लेता है, 23,270 260 इसके आसपास कहीं पे भी सपोर्ट लेता है, फिर वापस से कोई बुलिश पैटर्न बना के अगर ये 23,300 के लेवल को क्रॉस किया 15 मिनट कैंडल पे, तो फिर 23,400 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है गैप अप खुला तो। अगर यहाँ पे समझ लो काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है, अगर निफ्टी कल काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुला नियर अबाउट 23,120 हो गया 100, अगर इसके आसपास खुलता है तो पहले प्रीफर यही कीजिएगा कि यहाँ से आप लोग निफ्टी को सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी खोज सकते हो, काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। 23,000 तक तो हमारा पहला टारगेट होगा, और हो सकता है कि निफ्टी फिर मंडे के दिन काफ़ी अच्छा डीप करेक्शन भी दे दे, क्योंकि 23,100 120 ये सारे कहीं ना कहीं काफ़ी सेलर्स को काफ़ी अच्छे पॉइंट लगेंगे यहाँ से सेलिंग करने के लिए। लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो 2 दिन से यहाँ पे कम्प्लीटली एक पॉज ले चुका है, यहाँ पे बायर्स ने भी ट्राई कर चुका है फिर इस लेवल को ऊपर ले आने के लिए, तो ये सारे जो स्टॉप लॉस है बायर्स के ये सब हिट हो जाएंगे, तो यहाँ से वो अपना पोजीशन क्विट कर सकते हैं और सेलिंग के लिए अपना पोजीशन नया बना सकते हैं। तो यहाँ से नया फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकता है नियर अबाउट 23,120 हो गया 23,100 के लेवल से। यहाँ से अगर कोई गैप डाउन खुला तो मैं पहले सेल करना प्रीफर करूँगा, 23,000 विल बी माई फर्स्ट टारगेट, एंड आफ्टर दैट इट कैन गो मोर डाउन। तो ये हो गया हमारा अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो। व्हाट इफ़ कि अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है, अगर निफ्टी फ्लैट खुला नियर अबाउट 23,180 या फिर 220 इसके रेंज के बीच में कहीं पे भी खुल गया 20-30 पॉइंट्स, तो अपन पहले वेट करेंगे। अगर ये 23,300 के लेवल को क्रॉस करेगा 15 to 20 मिनट का अगर यहाँ पे कोई कैंडल ग्रीन बनाएगा, तो फिर हमारा पहला टारगेट 23,400 हो सकता है। यहाँ तक हो सकता है कि यहाँ से स्ट्रेच करके ऊपर चला जाए। अगर समझ लो फ्लैट खुल के पहले नीचे आता है, अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है तो 23,120 23,120 100 अगर इसके नीचे 5 to 10 मिनट का रेड कैंडल अगर नीचे की क्लोज करेगा, तो फिर हो सकता है कि यहाँ पे हमको 23,000 तक का टारगेट देखने को मिले। तो ये प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग निफ्टी के लिए। बाकी देखते हैं कि आने वाले वीक में जो फ्रेश वीक है वो कैसा स्टार्ट कर सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।